लोक आस्था, पवित्रता एवं सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा पर आपको तथा आपके समस्त परिवार को हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं। सूर्य उपासना का लोक पर्व छठ अब विश्वव्यापी बन चुका है। सैया का त्याग और निर्जल व्रत इस कठिन तपस्या के स्वरूप को बताते हैं। बिना किसी मंत्रोच्चार के मौन आत्मनिवेदन, किसी नदी, तालाब या सरोवर के जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना, उसकी लालिमा को नाक से लेकर अपनी मांग तक सिंदूर से सजा लेना और अर्घ्य के गीत गाते हुए सभी के कुशल क्षेम के लिए सूर्य को मानता हुआ विशाल जनसमूह पूरे विश्व को सनातन दर्शन का यह संदेश देता है। अस्त होना और उगना सृष्टि की प्रक्रिया है। यह कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। इतना गूढ़ दर्शन अपने अंतर में छिपाए यह लोक पर्व सूर्य उपासना का महापर्व बन गया है। हर नदी, तालाब, सरोवर के किनारे माला फूल के साथ साथ चाय पान की अस्थायी दुकानें मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए खुल जाती हैं। मिट्टी के कलश और दिए बेचने वाली बूढ़ी काकी की दुकान भी सज उठती है। ढोल ताशे बैंड बाजे के साथ अपनी मनौती पूरी करने आई व्रती महिलाओं की नाक से मांग तक सिंदूर की चटक नारंगी आभा चतुर्दिक फैल जाती है। अर्घ्य के गीत गाती महिलाएं दीप नैवेद्य से भरा सूप लिए जल में उतरकर खड़ी हो जाती हैं और उसके साथ ही जल में उतरती है लोक आस्था। छठ शब्द सुनते ही हृदय भर आता है। दशहरे से ही इसकी प्रतीक्षा, माँ की तैयारियाँ, घर की साफ सफाई और पवित्रता का खास ख्याल, पूरे गांव में पूजा पाठ का माहौल, ठेकुआ का बनाना, नए कपड़े सिलवाना, खेतों से गन्ने, अदरक, मूली, कच्चे केले, हल्दी, सुथनी आदि लाना, घाट सजाना, सब एक गुलाब बनकर सामने आ खड़ा होता है। इस त्यौहार में पवित्रता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो ठेकुआ, गुझुआ जैसे प्रसाद व्रती या परिवार के सदस्य ही बनाते हैं। छठ मूलतः प्रकृति का उत्सव है। इसमें प्रसाद भी वही होता है जो प्रकृति ने फसल के रूप में हमें दी है। आराधना भी हम डूबते और उगते हुए सूर्य की करते हैं। पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते समय हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपके होने से ही यह धरती चल रही है। छठ पूजन में मुख्य रूप से 45 प्रकार की सामग्री शामिल होती है। इसमें नारियल, सूप, दौरा, नींबू, सेब, केला, संतरा, शरीफा, कच्चा केला, चकोतरा, पान का पत्ता, सुपारी, कपूर, दीपक, लौंग, लाल सिंदूर, अनानास, कलश, छठी चावल, चिवड़ा, गुड़, हल्दी, गन्ना, अदरक, मूली, अरुई, कद्दू, लौकी, शकरकंद, सुथनी, अमरूद, अगरबत्ती, धूप, माला, फूल, आम की लकड़ी, बेर, नए कपड़े, नाशपाती, कुमकुम, सिरकी, चंदन, कलावा, दूध, मिष्ठान, घी, बेसन, सिंघाड़ा, आटा, ठेकुआ, आंवला आदि एक बांस के बने दौरे में रखकर सजाते हैं। छठ के इस पर्व पर लाउड स्पीकरों से माहौल में स्वर लहरियाँ तैरने लगती हैं। किरवाजे पर लागवद से ऊपर सुगा मेड़ राय, ऊपर सुगा मेड़ राय, अबरी जनई बोधित से सुगा देले जूठ्याय, सुगा देले जूठाय, मर बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुर जाय, सुगा गिरे मुर जाय, नरियल वाजो पर ले गवद से, ऊपर सुगा मेड़ राय, ऊपर सुगा मेड़ राय, खबरो जनई बोयादित से, सुगा देले जूठा,
सुगा दे रे जूठाय। नींबुआ जो फरलेगा वद से, ऊपर सुगा मेळराय, ऊपर सुगा मेळराय। खबरो जनई बोयादित से, सुगा दे रे जूठियाय, सुगा दे रे जूठियाय। मर बोरे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाय, सुगा गिरे मुरझाय। सुगनी जो रोले वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। मैं एक बार चौंक उठता हूँ कि इतना कारुणिक और दुखांत गीत छठी मैया या सूर्यदेव का कैसे हो सकता है, जो प्राणियों की रक्षा, आरोग्यता व आयु प्रदान करते हैं। षष्ठी तिथि मातृका शक्ति की तिथि है और यह देवी समस्त प्राणियों की रक्षिका है। बुद्धि पूछती है, क्या लोग इतना निष्ठुर है कि अपनों की मंगल कामना करते हुए प्रकृति के खूबसूरत प्राणियों की हत्या भी कर सकता है। तोता तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसे सुंदर पक्षी द्वारा छठी मैया को नैवेद्य में चढ़ाने के लिए संजोए गए केले को जूठा कर देने मात्र से उसे धनुष बाण से मार दिया जाता है। सुगनी यानी तोते की पत्नी वियोग में रोते हुए सूर्य देवता से उसे जीवित कर देने की प्रार्थना करती है। इस गीत को गुनगुनाते हुए भी स्वर उदास हो जाता है। वैसे ही जैसे संसार को ऊर्जा देने वाले सूर्य के अस्त होने पर हर प्राणी का मन उदास हो जाता है। संपूर्ण जगत को सूर्योदय की प्रतीक्षा रहती है। जीवन इसी गति और स्थिरता का नाम है। सूर्य अस्त का अर्थ भी जीवन का स्थिर हो जाना है, और जीवन को गति भी तभी मिलती है जब दैवी शक्तियां सहायता करती हैं। छठ का पर्व ब्रिटेन अमेरिका तक पहुंच चुका है। जबकि गांव में इस मौके पर एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था, सभी एक दूसरे की खबर लेते थे। अब तो छठ काफ़ी कुछ डिजिटल भी हो गया है। इसके वीडियो गाने सोशल मीडिया मंचों पर खूब दिखने लगे हैं। हालांकि उत्साह में आज भी कोई कमी नहीं है। एक बदलाव जरूर यह आया है कि अब लोग घर में ही इसे मनाने लगे हैं। छतों पर या आंगन में कुंड बनाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह समय का बदलाव है। जैसे जैसे हमारा समाज छोटा होता जाएगा, हम एकल परिवार में बदलते जाएंगे। घर में ही पानी के स्रोत ढूंढे जाने लगेंगे। चूँकि पोखर और तालाब अब खत्म हो रहे हैं, तो कृत्रिम कुंडों पर ही हमें भरोसा करना होगा। हालांकि इसमें आस्था की कमी का सवाल नहीं है। अब पटना के घाट को ही देखिए, वहाँ गंगा किनारे छठ मनाने वालों की इतनी भीड़ हो जाती है कि डाला रखने तक की जगह नहीं मिलती है। गंगा के मैदानी इलाके वैसे भी काफ़ी घनी आबादी वाले हैं, तो इस भीड़ से बचने के लिए भी लोग घरों में करते हैं। महानगरों में तो स्विमिंग पूल में ही छठ पर्व मनाया जाने लगा है। देखा जाए तो इसी में हमारे लिए संदेश भी छिपा है। छठ प्रकृति और मनुष्य के संबंध का त्यौहार है। लिहाजा हम जितनी आस्था छठ पर रखते हैं, उतनी ही आस्था जल स्रोतों में भी रखनी चाहिए। हम यदि नदी किनारे जा रहे हैं तो उसमें कचरा डाल कर ना आ जाएं। हमें प्रकृति की कद्र करनी होगी। यह समझना होगा कि उसी से हमारा अस्तित्व है। छठ के मौके पर हम नदियों को जितना साफ रखते हैं, बाकी दिन भी अपने नदियों को, अपने पोखर, तालाब, ताल तलैया, चौर चांचर के प्रति हमें श्रद्धा रखनी होगी। तभी हम छठ मनाने का असली आनंद ले पाएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर गंगा, यमुना व संगम के पवित्र तट पर आस्थावान लोगों की भीड़ उमड़ी। परिवार की समृद्धि व संतान की कुशलता के महापर्व डाला छठ पर लाखों महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। षष्ठी तिथि पर रविवार को व्रती महिलाएं
परिवार के सदस्यों के साथ नदियों के तट पर पहुंची। घाट पर अपने चिन्हित स्थान पर गन्ने का मंडप बनाकर विधि विधान से पूजन किया। सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर लगाया। इसके बाद कमर भर पानी में प्रवेश कर अस्ताचलगामी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पुत्र, परिवार और कुल की कुशलता की कामना की। खरना पर शनिवार को डाला छठ का निर्जला व्रत आरंभ हो गया। रविवार सुबह स्नान करके महिलाएं ठेकुआ बनाने के साथ पूजन की तैयारी में जुट गई। दोपहर से मैया का पूजन करने व डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए संगम, तारागंज, मीरापुर, कीटगंज, गऊ घाट, बलुआ घाट, अरैल, फाफम, झूसी, रसूलाबाद, तिलियरगंज के घाटों पर व्रती महिलाएं पहुंचने लगी। हाथ में गन्ना और प्रसाद की थाली थी, जबकि पुरुष सिर पर बांस की टोकरी में सूप, फल, सब्जी व पूजन की अन्य सामग्री लेकर साथ चल रहे थे। घाट पहुंचने पर व्रती महिलाएं अपनी वेदी के पास बैठकर गन्ने का मंडप तैयार किया। मंडप के अंदर बैठकर छठ मैया का पूजन किया। सूर्य के अस्त होते समय हाथ में लोटा व प्रसाद लेकर महिलाएं पानी में खड़ी होकर ओम घृणी सूर्याय देवाय नमः, ओम दिवाकराय नमः व गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दिया। परिवार की बड़ी महिलाओं ने उम्र से छोटी स्त्रियों को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। पटाखे जलाकर खुशियाँ मनाई। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए तमाम व्रती महिलाएं घर से घाट तक का सफर लेट कर गई। महिलाएं हाथ जोड़कर सड़क पर लेट जाती, फिर उठती और छठ मैया की जय बोलकर थोड़ा आगे बढ़कर पुनः लेट जाती। मान्यता है कि ऐसा करने से छठ मैया प्रसन्न होती हैं और भक्त की मनोकामना शीघ्र पूरा करती हैं। काफ़ी महिलाओं ने घर पर पूजन किया। भीड़ से बचने के लिए घर पर विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने पानी की टंकी अथवा टब में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। घाट पर पूजन करने के बाद काफ़ी महिलाएं मंगलित गीत गाते हुए घर लौट आईं। घर आकर रात भर जागरण में व्यतीत किया। पूजा घर में कोसी भरी। मिट्टी के बने 4 खाने वाले बर्तन के ऊपर 4 दीपक जलाकर पूजन किया। इसी दीपक को लेकर सोमवार की सुबह पुनः घाट तक जाएंगी। पूजन के बाद उसे नदी में अर्पित करेंगे। छठी मैया की पूजा जितना ही महत्व रखते हैं, इससे जुड़ा लोकगीत। इन लोकगीतों के बिना छठी मैया का पूजन की कल्पना ऐसी है जैसे बिना श्रृंगार के लिए कोई सुहागन स्त्री। धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज और पर्व त्यौहार इस देश की संस्कृति के सच्चे आभूषण है। भारतीयता के सार को आकार देने में लोक संस्कृत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। लोकगीतों ने इस विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छठ का पर्व मनुष्य के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। छठ से यादें सर्दियों की भी होती है। छठ पर्व सर्दी के आने का एहसास कराता है। हम सब लोग इसी दिन पहली बार जैकेट या स्वेटर पहनते हैं। घरों में रजाइयाँ भी निकल आती हैं। यह मान लिया जाता है कि अब इनकी ज़रूरत है। डाला छठ पूजा का सबसे खास प्रसाद ठेकुआ है। छठ का पर्व मनुष्य के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। छठ से यादें सर्दियों की भी होती हैं। छठ पर्व सर्दी के आने का एहसास कराता है। हम सब लोग इसी दिन पहली बार जैकेट या स्वेटर पहनते हैं। घरों में रजाइयाँ भी निकल आती हैं। यह मान लिया जाता है कि अब इनकी ज़रूरत है। व्रती महिलाएं गेहूं के आटे में देसी घी और चीनी मिलाकर ठेकुआ बनाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम प्रसाद होता है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट आदि मिला होता है। ठेकुआ को छठ मैया को अर्पित किया जाता है और अगले दिन व्रती महिलाएं छठ पूजा संपन्न होने पर इसे ग्रहण कर व्रत पालन करती हैं। छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले मौसमी फल भी प्रसाद भी शरीर के लिए बहुत ही सेहतमंद होते हैं। सूर्य का प्रकाश से मिलने वाला विटामिन सूर्य के अर्घ देने पर सभी को मिलता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। वे संपूर्ण जगत के अंतरात्मा हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का प्रकट हुआ था। प्रकृति के कष्ट अंश से उत्पन्न कष्ट माता बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया है। बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा की जाती है, जिससे बच्चे के कष्ट गोचर शांत होते हैं। डाला छठ पर डूबते व उगते सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया का पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।